बिजली के बिलों में होश रुबा इजाफे और टैक्सों की भरमार के खिलाफ जमाते इस्लामी का एहतजाज। रावलपिंडी में लियाकत बाग मरी रोड पर धरना। शुरका के लिए पंखों और चटाइयों का इंतजाम। पुलिस और इंतजामिया भी इन एक्शन। रेड जोन सील, जगह जगह नाकाबंदी। कारकुनों का दिन भर इस्लामाबाद में मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज। I-8 पुल के नीचे मुजाहिरीन और एहलकारों का आमना सामना। दर्जनों गिरफ्तारियां। रात गए रिहा कर दिया गया। बिजली के बिलों पर झगड़े जाने ले रहे हैं। IPPs का धंधा मजीद नहीं चलेगा। अवामी हुकूक के लिए निकले हैं। रिलीफ के बगैर वापस नहीं जाएंगे। टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। धरना तवील भी हो सकता है। हाफिज नईम का शुरका से खिताब। कहा, हुकूमत मुज़ाकरात चाहती है तो बाइख्तियार कमेटी बनाए। हुकूमत जमात इस्लामी के साथ बातचीत के लिए तैयार। अता तारड़ ने मुज़ाकरात की दावत दे दी। 3 रुकनी कमेटी कायम। लियाकत बाग में जलसे की इजाजत दी गई थी। इसके बावजूद इस्लामाबाद की जानिब पेशकदमी समझ से बाहर है। वफाकी वजीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाजत न मिली। तहरीक इंसाफ ने कॉल पीर तक मौखर कर दी। हाई कोर्ट ने दरखास्त नई पिटीशन में तब्दील कर दी। महफूज फैसला जारी। जिले इंतजामिया को 29 जुलाई को मुनासिब जगह पर एहतजाज की दरखास्त पर फैसले की हिदायत। एडवोकेट जनरल ने बताया, इस्लामाबाद में 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज है। एहतजाज की इजाजत तभी हो सकती है अगर अमन और अमान की सूरत हाल पैदा न हो। फैसले का मतन। बानी की रिहाई के लिए PTI का कई शहरों में एहतजाज। PTI पर पाबंदी की बातें पागलपन है। हम पार्लियामेंट को ताकतवर देखना चाहते हैं। महमूद अचकजई का क्वेटा में खिताब। सियालकोट, कसूर, एबटाबाद, खैबर और चमन में रैलियां। कराची में प्रेस क्लब के बाहर जमा होने वाले कारकुन वापस लौट गए। 3 तलवार से खवातीन अरकान को हिरासत में ले लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऑपरेशन नहीं होने देंगे। अपने फैसले खुद करेंगे। अमन और दूसरे हुकूक भी छीन कर लेंगे। अली अमीन गंडापुर की गरज बरस। बन्नू में खिताब करते हुए कहा, सूबे में कोई मुसल्लह गिरोह या शख्स दिखाई न दे, पुलिस खुद कार्रवाई करेगी। शिरका कमेटी के 100% मुतालिबात मान लिए। शहदा के खानदानों की दिल आजारी नहीं होने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। अली अमीन गंडापुर ऑपरेशन के मामले पर कौम को गुमराह न करें। अमीर मकाम कहते हैं, अमन जलसे को सियासी शो बनाना सियादती है। अमेरिका से डॉलर मिलने पर ऑपरेशन के इल्जाम लगाने वाले अपने दौर में होने वाली कार्रवाइयों की वजाहत करें। सब कुछ ठीक चल रहा है। मुल्क में कबल अज वक्त इलेक्शंस के हालात नहीं। ये सिर्फ अपोजिशन लीडर की ख्वाहिश हो सकती है। आम इंतखाबात अपने वक्त पर ही होंगे। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का उमर अयूब को जवाब। कहा, नून लीग पर फौज और PTI के दरमियान नफरत फैलाने के इल्जाम का जवाब लेंगे। तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को जमा करा दी। 67 खवातीन के नाम शामिल। सनम जावेद, आलिया हमजा, कमल शोजब, रुबीना शाहीन और सिमाबिया ताहिर कौमी असम्बली के लिए नामजद। यास्मीन राशिद का नाम पंजाब असम्बली की मखसूस नशिस्त के लिए दे दिया गया। वज़ीर आला की कुर्सी पर बैठना मुश्किल काम। अवाम को मायूस नहीं करूंगी। चंद माह में पंजाब के 18 शहरों को सेफ सिटी बना देंगे। मरियम नवाज का ऐलान। कहा, पंजाब तरक्की में लीड कर रहा है। खिदमत में भी रिकॉर्ड बनाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने विमेन हॉस्टल का संगे बुनियाद रख दिया। चिल्ड्रन वर्चुअल सेफ्टी सेंटर का इफ्तिताह। पंजाब भर में बैक वक्त वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का पायलट प्रोजेक्ट शुरू। ज़रई ट्यूबवेल सोलराइजेशन प्रोजेक्ट की मंजूरी भी दे दी गई। जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल 1 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट के एड हॉक जज तैनात। सदर मुमलिकत ने तकर्री की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत से बोहरा कम्युनिटी के रूहानी पेशवा मुफद्दल सैफुद्दीन की मुलाकात। बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल। आसिफ अली जरदारी का मुल्की और समाजी तरक्की के हवाले से बोहरा कम्युनिटी की खिदमत को खिराज तहसीन। भारतीय वजीर आजम का पाकिस्तान मुखालिफ बयान मुस्तरद। अपनी खुद मुख्तारी के तहफ्फुज के लिए पुरज़्म है। किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का शदीद रद्द अमल।
बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर को स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलत सेंटर बनाया जाए। वफाकी वजीर सरमायाकारी, बोर्ड, मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान की हिदायत। कहा मंसूबे पर 24 घंटे तामीराती काम जारी। इस्लामाबाद और दीगर शहरों से आने वाले सरमायाकारों को एक छत तले तमाम सहूलतें देंगे। फेडरेशन को कोई खतरा नहीं, गुर्बत में कमी सबसे बड़ा चैलेंज है। साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ कहते हैं IPPs का मामला पार्लियामेंट के एजेंडे पर आ चुका। देखना होगा कि सिर्फ कैपेसिटी चार्जेस खत्म करने से मसला हल होगा या नहीं। साबिक निगरान वजीर तवानाई गौहर एजाज बोले 52% बिजली घर हुक्मरानों की मिल्कियत है। 24 रुपए यूनिट वाली बिजली आवाम को 60 रुपए में क्यों दी जा रही है? सरकारी पावर हाउसेस को कैपेसिटी चार्जेस बंद किए जाएं। कराची के इलाके खियाबान डिफेंस निशात में बुगटी खानदान के तसादुम में 5 अफराद की हलाकत। सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 17 अफराद जेरे हिरासत। पुलिस के मुताबिक दोनों ग्रुपों में पुरानी दुश्मनी थी। तसादुम की CCTV वीडियोस भी सामने आ गई। सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तलात पर शिमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द रज़ाक मारा गया। हलाक होने वाला दहशतगर्द खारिजी गुल बहादुर का करीबी साथी था। कोहाट और औरंगज़ई में अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती। दर्रा आदम खेल और खलाया में शहरियों की रैलियां। कबायली अमायदीन की भी शिरकत। दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों को खिराज अकीदत। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम वक्त की अहम जरूरत करार। फजा में पाक फौज जिंदाबाद के नारों की गूंज। रोमानिया में पाकिस्तान के लिए तैयार ऑफशोर पेट्रोल वेसल PNS हुसैन की कमिश्निंग तकरीब। नेवल चीफ एडमिरल नवेद अशरफ मेहमान खुसूसी थे। कहा जहाज की शमूलियत से पाक बहरिया की सलाहियतों में मजीद इजाफा होगा। पाक फौज में निशाने हैदर का पहला एजाज हासिल करने वाले कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर का आज 76वां यौम शहादत। 1948 की जंग में जांबाज सपूत ने जान कुर्बान कर दी, मगर अर्ज़े पाक की हुर्मत पर आंच न आने दी। वुमेन्स T20 एशिया कप का दूसरा सेमीफाइनल। श्रीलंका पाकिस्तान को 3 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंच गया। मेजबान टीम ने 141 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। कौमी वुमेन टीम ने आखिरी बॉल तक मुकाबला किया। कारकर्दगी पर फख्र है चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की एक्स पर पोस्ट। पेरिस में 100 बरस बाद ओलंपिक्स का मेला। मेगा इवेंट की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब जारी। लेडी गागा और दीगर गुलकारों की धुआंधार परफॉर्मेंस। किश्तियों में एथलीट्स परेड। दरियाए सिंध पर होने वाली तकरीब में 3 लाख अफराद शरीक। 7 पाकिस्तानियों समेत 10,000 एथलीट्स किस्मत आजमाएंगे। वुमेन्स T20 एशिया कप का दूसरा सेमीफाइनल। श्रीलंका पाकिस्तान को 3 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंच गया। मेजबान टीम ने 141 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। कौमी वुमेन टीम ने आखिरी बॉल तक मुकाबला किया। कारकर्दगी पर फख्र है चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की एक्स पर पोस्ट। पेरिस में 100 बरस बाद ओलंपिक्स का मेला। मेगा इवेंट की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब जारी। लेडी गागा और दीगर गुलकारों की धुआंधार परफॉर्मेंस। किश्तियों में एथलीट्स परेड। दरियाए सिंध पर होने वाली तकरीब में 3 लाख अफराद शरीक। 7 पाकिस्तानियों समेत 10,000 एथलीट्स किस्मत आजमाएंगे।